पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट पोर्शन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट सिस्टम। अब जब हम कॉमर्स सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमने देखा कि हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस का काम कर रहे हैं, या B2B या B2C हम वर्क कर रहे हैं, तब उसमें पेमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें कितनी किस्म की पेमेंट्स आती हैं इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। नंबर 1 डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में क्या चीज़ें आती हैं? Stores credit card, owner's identification information, enters the shopper names, the credit and card number and shipping information automatically when invoked to complete a purchase। ये करते क्या है? क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टोर करता है, ऑनर की आइडेंटिफिकेशन, उसके अंदर जितना भी उसने क्या ना किस जगह से शॉप किया होता है, शॉप्स के नेम वगैरह, क्रेडिट कार्ड का नंबर, शिपिंग इन्फॉर्मेशन, कहाँ से डाटा है, और इसके अंदर कंप्लीट परचेजिंग डिटेल होती है। इसको हम डिजिटल वॉलेट में लेके जाते हैं। तो ये हमें यहाँ से कंसिडर करवाता है कि हमारे वॉलेट में कुछ पैसे पड़े तो हमने वहाँ से डिजिटली करवा लिया। लाइक दराज की ऐप होती है, उसके अंदर अगर हमने कोई पैसे रखवाए हैं डिजिटल वॉलेट में, या फिर हमने कोई चीज़ रिटर्न की होती है तो उसके डिजिटल वॉलेट में पैसे आ जाते हैं, तो उससे हम कोई चीज़ परचेज अपनी कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, हमने अपना एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी देखना है। यूज फॉर माइक्रो पेमेंट्स। माइक्रो पेमेंट्स $10 और लेस। वो कहता है $10 या लेस जितनी भी पेमेंट होगी ना उसको हम माइक्रो पेमेंट्स काउंट करते हैं। अक्यूमुलेटिंग डेबिट पेमेंट्स दैट इज पेड पीरियडिकली ऑन क्रेडिट कार्ड, टेलीफोन बिल्स। अच्छा, यहाँ पे ये टेलीफोन बिल्स के थ्रू पेमेंट की जाएगी या फिर ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है उसमें ये पॉइंट आता है कि स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम अनेबल ऑनलाइन पेमेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यू स्टोर्ड इन ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट। अच्छा, या तो हमारी जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी ना उसको स्टोर किया जाता है डिजिटल अकाउंट्स में। डिजिटल अकाउंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है, हमने जो पे बॉल जैसे एक अकाउंट है, मैन्युफैक्चर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना अकाउंट ओपन करके डिजिटली उसके अंदर वर्क कर सकते हैं। इसमें पीयर टू पीयर का एक वर्ड यूज किया गया। पीयर टू पीयर हमने मॉडल हम लोग कंसीडर करते हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर के बाद आता है। इसमें क्लाइंट टू क्लाइंट आता है, यानी जिसके साथ आप डील करें सिर्फ उसी के साथ होगा। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। अब अपना अकाउंट ओपन करें और अपना काम पूरा कर लें। डिजिटल चेकिंग में क्या आता है? एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग चेकिंग अकाउंट्स टू बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजिटल चेकिंग को यूज करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए अपनी ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सब की पेमेंट की जाएगी, अपने फंक्शनैलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, या अगर ऑलरेडी जो पेमेंट हुई है उनकी चेकिंग की जाएगी, किस तरह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, काम को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकल बिलिंग प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? पेइंग मंथली बिल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल फंड्स ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड। ट्रांसफर या क्रेडिट कार्ड्स को यूज करते हुए फर्दर वर्किंग हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम अपने मंथली बिल्स भी दे सकते हैं, इसमें यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट आ जाती हैं, या फिर हमारे पास गैस और भी ये वाटर सप्लाई जितने भी बिल्स आते हैं तो हम लोग इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर एम कॉमर्स। अच्छा, अब जहाँ पे ये एम कॉमर्स का वर्ड आ जाता है इसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। अब ये क्या हमें बताता है? लेट्स सी 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स इन यूज इन जापान। 3 कैटेगरीज की पेमेंट्स को हम जापान में यूज कर सकते हैं। नंबर 1 स्टोर्ड वैल्यू सिस्टम।
चार्ज्ड बाय क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट के वैल्यू सिस्टम को हम लोग देखते हुए अपने या तो क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट के जरिए किए जा सकते हैं। मोबाइल डेबिट कार्ड, मोबाइल क्रेडिट कार्ड, या तो ये मोबाइल डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल क्रेडिट कार्ड को। इन 3 वेज में हम अपनी पेमेंट को मोबाइल कॉमर्स में पेमेंट कर सकते हैं। और ये तीनों टाइप्स के जितने मेथड्स हैं हमें जापान ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको हम फर्दर क्या है अपनी ऑनलाइन बैंकिंग में या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाते हैं। द इंटरनेट आर रियल सेल्स चैनल। इंटरनेट रियल सेल्स चैनल कैसे हो सकता है? यस, इट रिप्रेजेंट आर रियल कम्पिटेटिव एज। इसमें रिप्रेजेंट कैसे हम कर रहे हैं कम्पिटेटिव एज में कि ये हम कहते हैं कि हाँ जी ये रियल सेल चैनल है। रियल सेल्स अपनी वैल्यूज को देखते हुए आगे वर्क करवाता है, अपनी जितनी भी आपकी कंपटीशन हुई है, जितनी आपकी चीज़ों को वर्क करवाया सबको आगे लेकर चलता है। अपॉर्चुनिटी टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी मिडल मैन और इंटरमीडिएटरी आर सो विद हायर मार्जिन। अच्छा, हायर मार्जिन को देखते हुए हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ें आगे ले जाई जा सकती हैं। जितने हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कोई मिडल मैन इन्वॉल्व हो सकता है जो कि चीज़ों को आगे लेके जाता है। अडेप्टेड टू नॉन परसीवेबल गुड्स बट लेस टू परसीवेबल वंस। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास परचेजेबल गुड्स होती हैं उनको हम लेस परचेजेबल वंस पे लेके जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी डायरेक्ट पैनल 2007 से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बेनिफिट्स हमें बताए गए हैं। ई कॉमर्स में कल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, टूरिज्म, क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज आ जाते हैं। कल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंटेशन यूनिट आ जाता है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे सीडीज एंड डीवीडीज ये हमें इतनी बेनिफिशियल देती हैं। एनुअल रेट के हिसाब से कंप्यूटर प्रोडक्ट 58%, टूरिज्म 57%, क्लॉथिंग 33%, इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज 39%। ये सारा इस हवाले से वर्किंग करता है। अब आते हैं इंटरनेट आप प्री सेल चैनल। प्री का मतलब जहाँ आ जाता है यानी कि पहले से चीज़ें बताई गई हैं कि उसके मुताबिक रखते हुए वर्क कर रहा है। रियल एस्टेट एजेंट सोन रियलाइज द इंटरनेट और वेबसाइट टू एडवर्टाइज देयर ऑफर्स। ठीक है, वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी ऑफर्स को, उनको देखते हुए वर्क करवाते हैं। द परचेजर कैन नॉट बी डन ऑनलाइन। ये जितनी भी परचेजिंग है वो ऑनलाइन नहीं हो रही, लेकिन ये इसकी बहुत सी हेल्प करता है, बट हेल्प्स अ लॉट। कंसलिंग मैटर्स फॉर प्राइसिंग में भी हाई। ठीक है, काउंसलिंग मैटर्स को देखते हम कह सकते हैं प्राइस की में भी हाई जा रही चीजों को देख रही है। ई कॉमर्स स्प्रेड एज कॉन्फिडेंस परचेजिंग प्रोसेस इज बिल्ड। इसमें जितना भी परचेजिंग का प्रोसेस है कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को वो बिल्ड करता है, चीजों को आगे परफॉर्म कराता है। न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स आर डेवलप। जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है विच आल्सो मार्जिनली बेनिफिट्स ट्रेडिशनल सेल्स चैनल। जितने भी ट्रेडिशनल सेल्स चैनल्स हैं उनके ऊपर देखते हुए इकोनॉमिक मॉडल्स यानी कि हमने अपने इकोनॉमिक लेवल को सेट किया हुआ है कि हमारी जो इनकम है या हमारा एनुअल सिस्टम है वो किस तरह से बन रहा है। हम कह सकते हैं कि जितना भी प्री सेल चैनल है वो इसके मुताबिक वर्क करता है। हमारी प्राइसेस अगर हाई होंगी कंसलिंग मैटर आएगा, या हम ई कॉमर्स को देखते हुए कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह से हम लोग अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, चीज़ों को आगे मूव करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्री सेल में आ सकती हैं जो कि आगे हमें वर्किंग करने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। हम इसके बेनिफिट्स को देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स के कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं। अपने यहाँ ईसी से मुराद ही ये है कि इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ ईसी टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को कितने बेनिफिट्स देती है इसको कंसिडर करते हैं। एक्सपेंड द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स विद मिनिमल कैपिटल outlay. A company can easily and quickly locate more customers, the best suppliers and business partners वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितनी भी आपकी मार्केट प्लेस है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यूज आती हैं, आपका कैपिटल क्या आ रहा है, आप कंपनी के बारे में किस तरह से लोकेट कर रहे हैं, कस्टमर से कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स के अंदर रहते हुए काम होता है। और वर्ल्ड वाइड क्या होता है, पूरी दुनिया में रहते हुए हम इस काम को अपने पार्टनर्स और सप्लायर्स के दरमियान में कैसे लेकर जाते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करवाते हैं कि ये काम हमने इस तरह से लेकर गए हैं और उसको हमने ये चीज़ों को एक्सप्लेन करवाया। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 85%, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट्स एंड 95% चीपर एंड सो ऑन। अच्छा, ये जितनी भी हमारी कॉस्ट है ना प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें हमने जो मेन काम हमारा आया वो ये है कि स्टोर करें एंड रिट्राइव करें। किसको स्टोर करना है, पहले तो हमने यहाँ पे ना क्रिएट प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरिंग पहले सबसे पहले बनाएंगे
फिर उसके बाद उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन जितना हमने काम किया उसको स्टोर करेंगे। फिर रिट्राइव किया जा सकता है पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन। आपकी पेपर बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन बनी है, आपने उसके ऊपर जितना भी काम किया है, क्या आपका वर्क जो भी हुआ है उसके मुताबिक लेके चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 85%। हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉस्ट चली है वो 85% हुई है। इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट हुई है 95% और चिपर एंड सो ऑन की यहाँ पे जितनी भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इसको बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा लगा वो 85% था, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट का 95%, इसी तरह से ये चिपर सो ऑन है कि इससे सस्ता हमारे पास किस तरह से काम आया। अब हम इसकी फर्दर जो डिटेल्स है उसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। अच्छा, ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। allow us reduced inventories and overhead by facilitate grant pulls type supply management in the type process starts from customer orders एंड यूज जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, कि हम लोग जितना भी टाइम है अपना रिड्यूस कर लें ओवरहेड फैसिलिटेट करने के लिए करंट टाइप सप्लाई मैनेजमेंट को। इस टाइप में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इन टाइम मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसको आगे प्रोसेस करेंगे। This process enables extensive customization of the products and services which provides competitive advantage to its implementers। कि अपनी जितनी भी प्रोसेसर होगी ना कंप्यूटर की, वो हमारे क्या होगी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाएगा, उनकी कम्पिटेटिव एडवांटेजेस को देखेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से मुकम्मल करवाएगा। डिसएमिनेशन टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट इंटरनेट मच चीपर देन कॉमर्स नेट, कि हम लोग अपनी जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट है या हमारा जितना भी वर्क है इंटरनेट पे, वो चीपर देन है कॉमर्स है। कॉमर्स मतलब हमारी जितनी भी कॉमर्स चल रही है या वर्किंग हमारी जो भी हो रहा है वो सबसे हमें सस्ती वैल्यूज देता है, उनके मुताबिक रखते हुए वर्क करवाता है। इम्प्रूव्ड इमेज, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड बिजनेस पार्टनर, सिंप्लीफाइड प्रोसेस, इंक्रीज is productivity, eliminating paper, expanding access to information, reduce transportation cost, increase flexibility। अच्छा, तो ना हमें जितने भी हमें डिसएमिनेट हुए ना, या जितने भी हमारे फीचर्स जो निकल गए हैं जो हमारे कॉस्ट में इफेक्ट डाल रहे थे, यानी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे थे, उन सारे फैक्टर्स को हमने देखा है कि टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट की जो प्राइसेज है वो हमने करनी है, हम सारा काम अब इंटरनेट पे करना। अब ये नहीं कि हमें लेवल से फोन भी चाहिए, सारा काम भी चाहिए, उसके मुताबिक वर्क नहीं करना। यानी कि आपको एक एक चीज़ का नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स भी कर सकते हैं, पैकेजेस भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपको दूसरी कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। इम्प्रूव इमेज, इम्प्रूव प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड, ये सारी चीज़ें तो हमने इम्प्रूव की हैं। अब ये प्रोडक्टिविटी की, अब जो चीज़ें एलिमिनेट की हैं उसके अंदर क्या चीज़ आती है, पेपर एलिमिनेट हो गया। अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि आपने एक्सेस करनी है उस इंफॉर्मेशन को पेपर वर्क के थ्रू करते थे, लाइक आप न्यूज़ पेपर कर रहे हैं या कोई पेपर पब्लिश करवा रहे हैं, उसके थ्रू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है कि हमारा पेपर ट्रांसपोर्टेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना था वेटिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपना माल सप्लाई करना था, तो उसकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे हमारा इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज किया। फ्लेक्सिबिलिटी की, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, हमने किस हवाले से चीज़ों को आगे मूव करवाया, हमने अपनी चीज़ों को कैसे देखा, किस हवाले से लेकर गए, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो बेनिफिट दे रहा है वो कस्टमर्स को दे रहा है, यानी कि जिनको हम कंज्यूमर्स का नाम भी देते हैं। अनेबल कस्टमर्स टू शॉप or do other transactions 24 hours a day all year around from almost any location। अच्छा, ये हमारे जो कस्टमर्स है ना उनको ये एक फैसिलिटी देता है कि आप लोग कोई भी जो काम है ना उसको ऑर्डर कर सकें या उनकी ट्रांजैक्शन कर सकें 24 आवर डे, के एक दिन में रहते थे, आप किसी भी जगह पे उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी 24 आवर डे आप लोग वर्क कर सकते हैं। ऑल ईयर अराउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन, कि आप उसकी लोकेशन में रहते हुए किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, चीज़ को कैसे देख रहे हैं, वर्किंग को कैसे लेके जा रहे हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आप अपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देते हैं कि वो, अच्छा ये 24 आवर्स का जो ना, पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि 24 आवर्स आ डे के मतलब एक दिन के अंदर आपने कोई भी अगर पेमेंट करनी है ना, आपका बैंकिंग टाइम जो था वो 5 घंटा है, लेकिन आप 24 आवर्स आ डे एक दिन में रहते हुए आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि आपने जो है 24 5 बजे के दौरान में करनी है, तो आप एक दिन को खत्म होने में जितना भी टाइम है, यानी कि हमारे पास 24 आवर्स के अंदर रहता है, तो आप इसकी पेमेंट दे सकते हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देनी है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, वेंडर्स की चॉइसेस को देखेंगे। बहुत से हमारे पास वेंडर्स हैं, इनके कस्टमर्स के पास बहुत सी चॉइसेस हैं जिनको देखते हुए या जिनकी शॉप से वो इजीली बहुत से प्रोडक्ट्स को जो है वो
कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड्स कस्टमर्स विद लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय अलाउइंग देम टू शो इन मैनी प्लेसेस एंड कंडक्ट क्विक कंपैरिजन। इसमें हमारे पास जितनी भी जो है कस्टमर वो क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स देते हैं और सर्विसेज, यानी कि हमारे एक कस्टमर जो हमारा होगा ना, वो एक कस्टमर को इसी वाले से प्रोडक्ट दे रहा है, अगर 10% के, दूसरा जो होगा वो 7% के वाले से देगा। तो जो कस्टमर होगा उसको जहाँ बेनिफिशियल अपना पॉइंट लगेगा वो हमेशा वहां से चीज को देखेगा कि हम एक ही चीज है, लाइक कपड़ा है, कोई एक दुकान से हम खरीदने के लिए हमें मुख्तलिफ दुकानों पर देखते हैं, जहाँ उसका बेनिफिशियल फील होता है, हम उस हवाले से कंपेरिजन करते हुए अपना कंडक्ट जो जितना भी डिसीजन है कंडक्ट करते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सम केसेस स्पेशली विद डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट्स इजी अलॉज क्विक डिलीवरी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से केसेस में ऐसे हैं जिनमें हमें डिजिटलाइज प्रोडक्ट्स होती हैं कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे सेल आउट करना है। इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स हमें क्या अलाउ करती हैं, क्विक डिलीवरी, कि आपकी क्विक डिलीवरी कैसे हो रही है, आप चीजों को कैसे परफॉर्म करें। मेक्स इट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑप्शंस में हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने पॉसिबल को देखते हुए। अलाउ कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद अदर customers in electronical communications and exchange ideas as well as कंपेयर एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस या अपने आइडियाज को देखते हुए किस तरह से वर्क कर रहे हैं, अपने कंपेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस को। फैसिलिटेट कंपटीशन विच रिजल्ट इन सब्स्टिट्यूशन डिस्काउंट, के हमारे पास जितने भी हमने कंपटीशन बनाए उनके रिजल्ट्स को देखते हुए, सब्स्टिटेंशियल को देखते हुए हमें क्या डिस्काउंट मिला है, किस हवाले से हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कैसे अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं, उसको हम लोग बेनिफिट्स ऑफ ईसी टू सोसाइटी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के वाले से भी देख लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीजें जो एलिमिनेट हो जाती हैं या किन चीजों की इंक्रीज होता है, और इस तरह हमने बेनिफिट्स उनके भी देख लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ई कॉमर्स के अंदर। अब जो मेन बेनिफिट्स आते हैं वो एक सोसाइटी के लिए आते हैं, यानी कि एक माशरे के ऊपर क्या असर अंदाज होता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स, या वो क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में। अनेबल्स मोर इंडिविजुअल्स टू वर्क एट होम and to do less traveling for shopping resulting in less traffic on the roads and lower air pollution। अच्छा, ये जो ओवरऑल एक बेनिफिट दिया है ये सोसाइटी के लिए है कि अगर हम लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा ट्रैवलिंग का जो होगा ना वो लेस हो जाएगा, तो शॉपिंग के लिए जाने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो होगी ना रोड पे वो भी कम होगी, और हमारे पास लोअर एयर पोल्यूशन के आपके पास जितना भी हवा में जो आलूदगी फैलती है उसकी मिकदार कम से कम हो जाएगी। अलाउ सम मर्चेंडाइज to be sold at lower price so less affluent people can buy more and increase their standards of living। अच्छा, बहुत से जो मर्चेंडाइज हम ताजर को कहते हैं हम लोअर प्राइस पे सेल करते हैं, जिससे लोग जो होते हैं ना बहुत सी चीजें परचेज कर सकते हैं, और उनके जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के उनके रहन सहन का अंदाज जो है वो बढ़ता है या इंक्रीज होता है। अनेबल पीपल्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड रूरल एरियाज टू एंजॉय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दिस इज दैट अदरवाइज आर नॉट अवेलेबल फॉर देम, कि जितने भी पीपल हैं वो क्या करते हैं अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देखते हुए या रूरल एरियाज को देखते हुए इंजॉय करते हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जिनके अंदर वो अवेलेबल नहीं होते फॉर देम, कि वो अपनी जितनी भी चीजें हैं उनको देखते हुए किस तरह से करते हैं अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं, कि अब वो चीज अवेलेबल अगर नहीं है रूरल एरियाज में, या जो ऐसी चीज है जो कि वो दूर से आ रही है, या कुछ जो गांव के लोगों को चीज चाहिए, शहर के लोगों को कोई ऐसी चीज चाहिए जो गांव के एरियाज में अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन जितना भी अगर काम इसको चलाएं तो वो उसके दूर दराज के इलाकों से भी वो चीज को परचेज कर सकते हैं, अपनी जरूरत की चीज को ले सकते हैं। दिस इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न प्रोफेशन एंड अर्न क्वालिटी डिग्रीज। अच्छा, इसके अंदर ना ई कॉमर्स में ये भी एक फायदा होता है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इसके अंदर डिग्रीज करते हैं, तो जिससे हमारी सोसाइटी को फायदा मिलता है, प्रोफेशन भी आता है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास कि वो इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। I am EC facilitate delivery of public services, healthcare, education, distribution of government social services, कॉस्ट रिडक्शन, इम्प्रूव क्वालिटी। अब ये यहाँ पे क्या करता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स जितनी भी फैसिलिटीज देता है वो क्या करता है पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं उसमें, आपकी हेल्थ केयर डॉक्टर्स की सर्विसेज आ जाती हैं, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी सोशल सर्विसेज हैं इनकी हमारे पास क्वालिटी से इम्प्रूव होती है, और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सबसे पहले रिडक्शन जो होती है वो इस बात पे होती है कि हमारी जो कॉस्ट है
आने जाने के ट्रैफिक का हमें सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि हमारा जो रेंट है वो बच जाता है, जिसे हम फेयर का नाम देते हैं वो बच जाता है। उसके मुताबिक ही हम सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हमारा सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन कम हो जाती है, फिर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है। दूसरा, हम अपनी प्रोडक्ट्स कहीं से भी दुनिया किसी भी कोने से परचेज कर सकते हैं। फिर चौथा, उन्होंने कहा कि इसको प्रोफेशन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, ये फैसिलिटीज हमें देते हैं कि हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे भी हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है और कॉस्ट, ये सारे इफेक्ट जितने भी हैं हमारे सोसाइटी पे आते हैं। इसको ये इलेक्ट्रॉनिकल ओवरव्यू ले चुके हुए हैं। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। होती हैं कि आपने उस लिमिटेशन में रहते हुए, उस लिमिट में रहते हुए उस काम को करना होता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना होता है। फर्स्टली हमारे पास जब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स को, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स, द लिमिटेशन ऑफ ईसी। लिमिटेशंस ऑफ ईसी में सबसे पहले जहां हमें लिमिटेशन की प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल्स में आ जाती है, तो कुछ चीजें हैं कि इन्हीं के अंदर रहते हुए बोनस है कि आपने इन्हीं के अंदर रहते हुए काम को आगे लेके जाना। देयर इज अ लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ सिस्टम, ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें कुछ कमी पाई जाती है, कुछ सिक्योरिटी है या रिलायबिलिटी हमारे पास आते हैं, कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं कि हमारे कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इस सिस्टम के अंदर ये कमी पाई जाती है कि हमें सिक्योरिटी का सिस्टम आ जाता है या रिलायबल आ जाता है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये टेक्निकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली। जितने भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के टूल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनके अंदर जितनी भी रेपिटेशन हो रही है उनको रैपिडली हम रखते हुए वर्क करवाते हैं कि हमने चीज़ों को कैसे चेंज करना है, चीज़ों को कैसे आगे मूव करना है। इट्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द इंटरनेट एंड ईजी सॉफ्टवेयर विद सम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस के। ये जितने भी इंटीग्रेट करते हैं इंटरनेट के रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉनिकल सॉफ्टवेयर, उनके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस को देखते हुए, पहले से मौजूद जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं या डेटाबेसेस हैं उनको देखते हुए हम वर्क करवा रहे हैं, चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है उसमें से कुछ पार्ट लेना और उसके साथ दूसरी चीजों को जोड़ना, कि पहले से ही मौजूद जो चीजें हैं उनके अंदर कोई नई चीज इन्वेंट करना, वो कहता है डिफिकल्ट हो जाता है इसके अंदर कोई भी नई चीज को इन्वेंट करना। वेंडर्स में नीड स्पेशल वेब सर्विसेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिशन टू द नेटवर्क सर्विस। अच्छा, जो वेंडर्स होते हैं ना उनको हमारे पास स्पेशल किस्म के वेब सर्विस की जरूरत होती है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ताकि वो इसके अंदर रहते हुए वेब सर्विसेज को देख सके, उनके नेटवर्क को सर्विसेज दे सके। कितने भी नेटवर्क है उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, उन चीज़ों के अंदर रहते हुए काम को आगे से आगे ले जाया जा सके। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, चीज़ों के अंदर वर्किंग कैसे हो रही है, उनके एडिशन some IT software might not fit with some hardware or may be incompatible with some operating system or other components। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो फिट नहीं होते अदर हार्डवेयर के साथ, और ये इनकम्पेटिबल होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए या दूसरे कंपोनेंट्स को देखते हुए, कि हम दूसरे कंपोनेंट्स को कैसे देख रहे हैं या हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए दूसरे कंपोनेंट्स के साथ वर्किंग कैसे लेके जा रहे हैं, चीज़ों को कैसे वर्क करें। अच्छा, ये टेक्निकल की प्रॉब्लम थी। तो पहले तो हमने कहा कि हमें लैक ऑफ जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है, फिर डेवलपमेंट टूल्स जो होते हैं उनके अंदर हमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि अगर कोई चेंजिंग करनी पहले से मौजूद है, ये डिफिकल्ट वर्क होता है। फिर वेंडर्स के लिए स्पेशल किस्म के सर्वर चाहिए जो उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर कुछ हार्डवेयर आते हैं जो कंपेटिबल होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए या उनके कंपोनेंट्स को देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन टेक्निकल। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक टेक्निकल चीजें प्रॉब्लम आई थी, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, ये टेक्निकल टेक्नीशियन नॉन टेक्निकल पर्सन है उनके लिए कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं या क्या लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए उन्हें वर्क करना पड़ता है, और फिर अगर वो इस लिमिट से एक्सीड कर दें तो उनको कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन इन
house, it may be very high mistake due to lack of experience may result in delays 34%, 8%। अच्छा 34, ये वो कहने का मकसद ये है कि जस्ट कॉस्ट जस्टिफिकेशन कि अगर वो एक घर के अंदर एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या वो इंटरनेट का कनेक्शन दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल जितने भी हैं, तो वो उसकी कॉस्ट और जस्टिफिकेशन देखते हुए कि एरिया है, इस एरिया के हिसाब से हमें इतनी कॉस्ट लगानी है, इतनी वर्किंग लेके जानी है, कितनी लेके जानी है, उसकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्या, उसका रिजल्ट कैसा जा रहा है और डिले हमें क्या करवा रहा है, किस हवाले से वर्क करवा रहा है। अब आता है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड यूजर रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो लगवाने वाला है उसका हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है या हमारे उसके दरमियान में कोई रुकावट आ रही है, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान ही यहाँ पे ये होता है। कस्टमर डू नॉट ट्रस्ट एंड अननोन फेसलेस सेलर। ठीक है, जब उन्होंने जिसको जानते ही नहीं है कस्टमर कैसे हमारे पैसे बार कर सके, उसको वो बाई फेस नहीं मिले या जिसके ऊपर उन्होंने उसके बारे में जाना ही नहीं है। प्रिपेयर पेपरलेस ट्रांजैक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिकल मनी, कि आपके पास जितने भी पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हुई है उसके ऊपर रखते हुए कितनी इलेक्ट्रॉनिकल मनी उसके अंदर काम को लेकर जाया गया। अदर लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं? वो फैक्टर्स जो कि लिमिट के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं। मैनी लीगल इश्यूज ऑन एज येट अनरिजॉल्व, के जितने भी लीगल इश्यूज हैं वो जितने भी होंगे उनके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करेंगे। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स आर नॉट डिफाइनिंग इनफ फॉर मैनी सर्कमस्टांसिस, के आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कौन से लीगल इश्यूज हैं जिनके अंदर रहते हुए रिजॉल्व किया जा रहा है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं और उनको रिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन से सर्कमस्टांसिस हैं, कौन से हालात जो हैं वो ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग नहीं कर सकते, कि काम को आगे नहीं ले जा सकते, कि लीगल इश्यूज कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स एज डिसिप्लिन स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली, मैनी पीपल आर लुकिंग फॉर मोर स्टेबल एरियाज बिफोर दे एंटर इनटू इट। अच्छा, ये हमारे पास कहते हैं कि जब एक डिसिप्लिन में हम रहते हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो एरिया है क्या वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर रहते हुए हम इसके अंदर इंटरनेट का कनेक्शन लगा सकते हैं, या किसी ऐसे घर से हमें कॉल आ गई कि उस एरिया में इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, टावर्स ही नहीं है, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा? पॉसिबल तो है, लेकिन हमें खर्चा ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से हमें उस कस्टमर से ज्यादा चार्ज करना पड़ता है, तो कस्टमर का ट्रस्ट हम पे खत्म होता है। देयर आर नॉट इनफ स्पोर्ट सर्विसेज, क्लियरेंस सेंटर फॉर इजी ट्रांजेक्शन, टैक्स सेंटर etc। अच्छा, वो कहता है कि टैक्स सेंटर्स जो होता है ना, ये इन चीजें नहीं मौजूद, और यहाँ पे फिर वो या फिर इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में जो क्लियरेंस सेंटर होते हैं, उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तो किसी ऐसा जगह पे जहाँ पे वो जाके ये काम कर सकें, और अगर इन मौजूद है तो सबके लिए वो इनफ नहीं है कि वो सबको ये डील कर सकें। मोस्ट एप्लीकेशन देयर आर नॉट येट इनफ सेलर्स एंड बायर्स फॉर प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स ऑपरेशन। बहुत सी एप्लीकेशन जो होंगी ना, वो क्या करती हैं कि वो इनफ नहीं होती कि अपने सेलर्स और बायर्स को प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकें, कि उसके अंदर रहते हुए वर्क कर सकें। इसी कुड रिजल्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अच्छा, यहाँ से इसका एक रिजल्ट जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इसके ह्यूमन रिलेशन ये खराब कर सकता है, उनको तोड़ सकता है, ब्रेक करवा सकता है। Access to the internet is still expensive और inconvenient for many potential customers। जो जितनी भी एक्सेस है ना इंटरनेट की, वो हमारे पास एक्सपेंसिव होती है या इनकन्वीनियंट, बहुत से पोटेंशियल कस्टमर्स को देखते हुए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है कि जितनी भी एक्सेस है इंटरनेट की वो एक्सपेंसिव है या इनकन्वीनियंट है, बहुत से प्रोफेशनल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास अब एग्जांपल्स आती हैं इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट की पर ई कॉमर्स में। अच्छा, ये वन बाय वन करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट सिस्टम है कि कौन कौन से पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, उन सबकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमर्शियल एग्जाम्पल है कि उनकी कमर्शियल एग्जाम्पल्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं। पहले हमारे पास आता है डिजिटल कार्ड पेमेंट। डिजिटल कार्ड पेमेंट्स क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। डिजिटल क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या चीजें आती हैं कि किस तरह से हम लोग इसको वर्क करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिक्योर सर्विसेज फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन द इंटरनेट दैट प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन and transmitted among users, merchant sites and processing banks।
अच्छा, यहाँ पे ये क्या करता है कि हमारे पास जितनी भी डिजिटल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हुई है उस सिस्टम के अंदर वो कहता है कि ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप इंटरनेट के थ्रू अपनी पेमेंट या इंफॉर्मेशन जो है मर्चेंट साइट पे वो सबमिट करवा सकते हैं। और ये प्रोसेसिंग जितनी भी होती है बैंक्स के थ्रू होती है, जिसमें बैंक की आप ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल करते हुए आप लोग उसके ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। कमर्शियल एग्जाम्पल जो है वो इसकी ई चार्ज, इलेक्ट्रॉनिकल चार्जेस आ जाती हैं। डिजिटल वॉलेट क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि डिजिटल वॉलेट वो वॉलेट होता है जिसके अंदर हम खुद से पैसे रखवाते हैं या हमने कोई चीज रिटर्न की होती है तो उसकी कुछ अमाउंट इसके अंदर आ जाती है। डिजिटल वॉलेट के अंदर आता है सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स क्रेडिट कार्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट पेमेंट फॉर गुड्स थ्रू द वेब। कि वेबसाइट के अंदर रहते हुए हम किस तरह से अपनी पेमेंट्स, अपनी सर्विसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। MSN वॉलेट, मर्चेंट मास्टर कार्ड वॉलेट, OL क्विक चेकआउट, ऐसे ये एग्जांपल्स हैं कि हमने MSN वॉलेट रखा या मास्टर कार्ड वॉलेट है जो कि हमारा क्विक चेकआउट देता है कि जिसके थ्रू हम अपनी पेमेंट फौरन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके अंदर जितनी पेमेंट होगी वो डायरेक्टली उधर जाएगी, इसमें बैंक प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब थर्ड जो हमारे पास आता है पेमेंट सिस्टम है क्यूमुलेटेड बैलेंस पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या आता है, क्यूमुलेट्स माइक्रो पेमेंट परचेजेस आर डेबिट बैलेंस दैट मस्ट बी पेड periodically on credit card or telephone bills। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आ जाती है कि एक पेमेंट के अंदर रहते हुए किस तरह से हम अपनी माइक्रो पेमेंट कर रहे हैं, अपने डेबिट कार्ड को पेड कर रहे हैं पीरियोडिकली और उनके ऊपर टेलीफोन बिल्स को देखते हुए वर्क करवा रहे हैं। स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम कि आपका ऑलरेडी सिस्टम जो है वो वैल्यू के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क कर रहा है, पेमेंट को आगे कैसे लेके जा रहा है। अनेबल कस्टमर्स टू मेक इंस्टेंट पेमेंट टू मर्चेंडाइज बेस्ड ऑन द वैल्यू। अच्छा, ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इन ए डिजिटल अकाउंट, इसमें हमारे पास ई अकाउंट आ जाते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस बिलू स्मार्ट कार्ड, ये अमेरिकन एक्सप्रेस बिलू स्मार्ट कार्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी पेमेंट स्टोर है, उसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाई जा रही है। अब आते हैं डिजिटल कैश पे। अच्छा, आगे हमने पेमेंट कराई, अब हमने कोई चीज पर हमने की है करेंसी, हमने चीज को परचेज करनी है। डिजिटल करेंसी दैट कैन बी यूज माइक्रो पेमेंट्स आर लार्जर पर परचेज, के आपके पास पे कैश पड़ा हुआ डिजिटल जिसको परचेज करने के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं ecoins.net। अब ये ecoins इसकी एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग कैश पेमेंट हमारी जितनी भी चीज ऐसे परचेज कंपनी में नहीं, ये हमारे अपने हैं, हम अपनी मर्जी को मर्जी देना चाहें। पीयर टू पीयर तकरीबन ऊपर वाला सेम बन जाता है। पेमेंट सिस्टम इसमें क्या करते हैं, सेंड मनी यूजिंग द वेब टू इंडिविजुअल्स और वेंडर्स हु आर नॉट सेट अप टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, कि वो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उसके अंदर वर्किंग नहीं कर सकते। इसको पे बॉल सिस्टम में बोलते हैं, या याहू डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम आ जाती है। अब डिजिटल चेकिंग में आते हैं। अब जितना भी हमने काम कर लिया, अब हमें अगर कस्टमर की बजाय ऑर्गेनाइजेशन साइड पे है तो हमें इसकी चेकिंग भी करनी पड़ती है कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है वो पहुंची है कि नहीं पहुंची। इसमें डिजिटल चेकिंग में हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिकल चेक विद सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी जैप ई चेक के वेस्टर्न यूनियन को देखते हुए कि हमने कैसे वेस्टर्न यूनियन में रखते हुए अपनी चेक को कैसे सबमिट करवाया। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग प्रेजेंटेटर एंड पेमेंट सिस्टम, किस तरह से हमने अपनी पेमेंट या सिस्टम को आगे बढ़ाया। स्पॉट इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर परचेज हैज बीन टेकन। चेक फ्री, याहू बिल पे, MSN बिल पे, कि ये फर्दर वर्किंग को देखते हुए हमने किस तरह से बिलिंग से पेमेंट या पेमेंट सिस्टम किस तरह से आगे चलाया। पेमेंट फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर में जितने भी परचेज हैं या सर्विसेज हैं वो आगे दी जा रही हैं अपनी परचेज को टेकन प्लेस करने के बाद, कि अपनी परचेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बाद हम लोग किस तरह से अपनी पेमेंट पे करें। ये याहू बिल पे और MSN बिल पे इसका नाम है जो कि फर्दर वर्किंग में लेकर जाया जाता है। हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था। कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू। हम इसके बेनिफिट्स को देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स के कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं। अपनी यहाँ EC से मराद ही ये है कि इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ EC टू ऑर्गेनाइजेशन, अब ये ऑर्गेनाइजेशन को कितने बेनिफिट्स देती है इसको कंसिडर करते हैं। एक्सपेंड द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स विद मिनिमल कैपिटल outlay, a company can easily and quickly locate
more customers, the best suppliers and business partners worldwide। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितनी भी आपकी मार्केट प्लेस है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स की वैल्यूज आती हैं, आपका कैपिटल क्या आ रहा है, आप कंपनी के बारे में किस तरह से लोकेट कर रहे हैं, कस्टमर से कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये बिजनेस पार्टनर्स के अंदर रहते हुए काम होता है। और वर्ल्ड वाइड क्या होता है, पूरी दुनिया में रहते हुए हम इस काम को अपने पार्टनर्स और सप्लायर्स के दरमियान में कैसे लेकर जाते हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करवाते हैं कि ये काम हमने इस तरह से लेकर गए हैं और उसको हमने ये चीज़ों को एक्सप्लेन करवाया। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 85%, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट्स एंड 95% चीपर एंड सो ऑन। अच्छा, ये जितनी भी हमारी कॉस्ट है ना प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें हमने जो मेन काम हमारा आया वो ये है कि स्टोर करें एंड रिट्राइव करें। किसको स्टोर करना है, पहले तो हमने यहाँ पे ना क्रिएट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरिंग पहले सबसे पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे, उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन जितना हमने काम किया उसको स्टोर करेंगे। फिर रिट्राइव किया जा सकता है पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन, आपकी पेपर बेस्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन बनी है, आपने उसके ऊपर जितना भी काम किया है, क्या आपका वर्क जो भी हुआ है उसके मुताबिक लेके चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट टू 85%, हाँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी कॉस्ट चली है वो 85% हुई है। इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट हुई है 95%, और चिपर एंड सो ऑन कि यहाँ पे जितनी भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि इसको बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा लगा वो 85% था, इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट्स का 95%, इसी तरह से ये चिपर सो ऑन है कि इससे सस्ता हमारे पास किस तरह से काम आया। अब हम इसकी फर्दर जो डिटेल्स है उसको पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के। अच्छा, ये मुख्य एस्पेक्ट्स है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। अलो reduced inventories and overhead by facilitate grant pulls type supply management in the type process starts from customer orders and use just in time manufacturing कि हम लोग जितना भी टाइम है अपना रिड्यूस कर लें ओवरहेड फैसिलिटेट करने के लिए करंट टाइप सप्लाई मैनेजमेंट को। इस टाइप में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स के ऑर्डर्स और उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इन टाइम मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर उसको आगे प्रोसेस कर देंगे। This process enables extensive customization of the products and services which provides competitive advantage to its implementers कि अपनी जितनी भी प्रोसेसर होगी ना कंप्यूटर की, वो हमारे क्या होगी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाएगा, उनकी कम्पिटेटिव एडवांटेजेस को देखेगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन टाइम से मुकम्मल करवाएगा। डिसएमिनेशन टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट इंटरनेट मच चीपर देन कॉमर्स नेट कि हम लोग अपनी जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कॉस्ट है या हमारा जितना भी वर्क है इंटरनेट पे वो चीपर देन है कॉमर्स से। कॉमर्स मतलब हमारी जितनी भी कॉमर्स चल रही है या वर्किंग हमारी जो भी हो रहा है वो सबसे हमें सस्ती वैल्यूज देता है, उनके मुताबिक रखते हुए वर्क करवाता है। इम्प्रूव्ड इमेज, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड business partners, simplified process, increased productivity, eliminating paper, expanding access to information, reduce transportation cost, increase flexibility। अच्छा, तो ना हमें जितने भी हमें डिजामिनेट हुए ना या जितने भी हमारे फीचर्स जो निकल गए हैं जो हमारे कॉस्ट में इफेक्ट डाल रहे थे, यानी हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे थे, उन सारे फैक्टर्स को हमने देखा। उसमें टेलीकम्युनिकेशन के इंटरनेट की जो प्राइसेस है वो हमने करनी है, हम सारा काम अब इंटरनेट पे करना। अब यानी कि हमें लगे से फोन भी चाहिए, सारा काम भी चाहिए, उसके मुताबिक वर्क नहीं करना। यानी कि आपको एक एक चीज़ का नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अगर इंटरनेट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स भी कर सकते हैं, पैकेजेस भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आपको दूसरी कॉल्स की जरूरत पड़ेगी। इम्प्रूव इमेज, इम्प्रूव प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विसेज, न्यू फाउंड, ये सारी चीज़ें तो हमने इम्प्रूव की हैं। अब ये प्रोडक्टिविटी की, अब जो चीज़ें एलिमिनेट की हैं उसके अंदर क्या चीज़ आती है, पेपर एलिमिनेट हो गया। अपने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि आपने एक्सेस करनी है उस इंफॉर्मेशन को पेपर वर्क के थ्रू करते थे, लाइक आप न्यूज़ पेपर कर रहे हैं या कोई पेपर पब्लिश करवा रहे हैं, उसके थ्रू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है कि हमारा पेपर ट्रांसपोर्टेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना था वेटिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपना माल सप्लाई करना था, तो उसकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे हमारा इफेक्ट पड़ा, इंक्रीज किया। फ्लेक्सिबिलिटी की, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, हमने किस हवाले से चीज़ों को आगे मूव करवाया, हमने अपनी चीज़ों को कैसे देखा, किस हवाले से लेकर के, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो बेनिफिट दे रहा है वो कस्टमर्स को दे रहा है, यानी कि जिनको हम कंज्यूमर्स का नाम भी देते हैं। अनेबल कस्टमर्स टू शॉप or do other transactions 24 hours a day all year around from almost any location। अच्छा, ये हमारे जो कस्टमर्स है ना उनको
ये एक फैसिलिटी देता है कि आप लोग कोई भी जो काम है ना उसको ऑर्डर कर सकें या उनकी ट्रांजैक्शन कर सकें 24 के एक दिन में रहते हैं। आप किसी भी जगह पे उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसकी 24 आप लोग वर्क कर सकते हैं। ऑल ईयर अराउंड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी लोकेशन, कि आप उसकी लोकेशन में रहते हुए किस तरह से आप वर्क कर रहे हैं, चीज को कैसे देख रहे हैं, वर्किंग को कैसे लेके जा रहे हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आप अपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देते हैं कि वो अच्छा ये 24 आवर्स का जो ना, पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि 24 आवर्स डे के मतलब एक दिन के अंदर आपने कोई भी अगर पेमेंट करनी है ना, आपका बैंकिंग टाइम जो था वो 5 घंटा है, लेकिन आप 24 आवर्स डे एक दिन में रहते हुए आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। आपके लिए ये चीज नहीं है कि आपने जो है 24 5 बजे के दौरान में ही करनी है, तो आप एक दिन को खत्म होने में जितना भी टाइम है यानी कि मतलब 24 आवर्स के अंदर रहते हुए आप इसकी पेमेंट दे सकते हैं। प्रोवाइड कस्टमर्स विद मोर चॉइसेस, आपने कस्टमर्स को बहुत सी चॉइसेस देनी है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। वेंडर्स की चॉइसेस को देखेंगे, वेंडर्स बहुत से हमारे पास वेंडर्स हैं, इनके कस्टमर्स के पास बहुत सी चॉइसेस हैं जिनको देखते हुए या जिनकी शॉप से वो इजीली बहुत से प्रोडक्ट्स को जो है वो कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड्स कस्टमर्स विद लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय अलाउइंग देम टू शो इन मैनी प्लेसेस एंड कंडक्ट क्विक कंपैरिजंस। इसमें हमारे पास जितनी भी जो है कस्टमर वो क्या करते हैं, लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट देते हैं और सर्विसेज, यानी कि हमारे एक कस्टमर जो हमारे होगा ना, वो एक कस्टमर को इस वाले से प्रोडक्ट दे रहा है, अगर 10% के, दूसरा जो होगा वो 7% के वाले से देगा। तो जो कस्टमर होगा उसको जहाँ बेनिफिशियल अपना पॉइंट लगेगा वो हमेशा वहां से चीज को देखेगा कि हम एक ही चीज है, लाइक कपड़ा है कोई, इसको एक दुकान से हम खरीदने के लिए हमें मुख्तलिफ दुकानों पे देखते हैं, जहाँ उसका बेनिफिशियल फील होता है हम उस हवाले से कंपेरिजन करते हुए अपना कंडक्ट जो जितना भी डिसीजन है कंडक्ट करते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन सम केसेस स्पेशली विद डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट्स इजी अलाउज क्विक डिलीवरी। अच्छा, यहाँ पे बहुत से केसेस में ऐसे हैं जिनमें हमें डिजिटलाइज प्रोडक्ट्स होती हैं कि हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स उनको कैसे सेल आउट करना है। इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स हमें क्या अलाउ करती हैं, क्विक डिलीवरी, की आपकी क्विक डिलीवरी कैसे हो रही है, आप चीजों को कैसे परफॉर्म करें। मेक्स इट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन वर्चुअल ऑप्शंस में हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने पॉसिबल को देखते हुए। अलाउ कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद अदर कस्टमर्स इन इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशंस एंड एक्सचेंज आइडियाज एज वेल एज कंपेयर एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस या अपने आइडियाज को देखते हुए किस तरह से वर्क कर रहे हैं, अपने कंपेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस को। फैसिलिटेट कंपटीशन विच रिजल्ट इन सब्स्टिट्यूशन डिस्काउंट, के हमारे पास जितने भी हमने कंपटीशन बनाए उनके रिजल्ट्स को देखते हुए, सब्स्टिटेंशियल को देखते हुए हमें क्या डिस्काउंट मिला है, किस हवाले से हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कैसे अपनी चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो हम लोग ये बेनिफिट्स ऑफ ईसी टू सोसाइटी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के वाले से भी देख लिए कि ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीजें जो एलिमिनेट हो जाती हैं या किन चीजों की इंक्रीज होता है, और इस तरह हमने बेनिफिट्स उनके भी देख लिए, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ई कॉमर्स के अंदर। अब जो मेन बेनिफिट्स आते हैं वो एक सोसाइटी के लिए आते हैं, यानी कि एक माशरे के ऊपर क्या असरअंदाज होता है इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स, या वो क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में। अनेबल्स मोर इंडिविजुअल्स टू वर्क एट होम and to do less traveling for shopping, resulting in less traffic on the roads and lower air pollution। अच्छा, ये जो ओवरऑल एक बेनिफिट दिया है ये सोसाइटी के लिए है कि अगर हम लोग घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा ट्रैवलिंग का जो होगा ना वो लेस हो जाएगा, जो शॉपिंग के लिए जाने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जो होगी ना रोड पे वो भी कम होगी, और हमारे पास लोअर एयर पोल्यूशन के आपके पास जितना भी हवा में जो आलूदगी फैलती है उसकी मिकदार कम से कम हो जाएगी। अलाउ सम मर्चेंडाइज to be sold at lower price so less affluent people can buy more and increase their standards of living। अच्छा, बहुत से जो मर्चेंडाइज हम ताजे को कहते हैं हम लोअर प्राइस पे सेल करते हैं, जिससे लोग जो होते हैं ना बहुत सी चीजें परचेज कर सकते हैं और उनकी जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के उनके रहन सहन का अंदाज जो है वो बढ़ता है या increase होता है। Enable people in third world countries and rural areas to enjoy products and services that otherwise are not available for them। कि जितने भी पीपल हैं वो क्या करते हैं अपनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को देखते हुए या रूरल एरियाज को देखते हुए इंजॉय करते हैं प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जिनके अंदर वो अवेलेबल नहीं होते फॉर देम, कि वो अपनी जितनी भी
चीजें हैं उनको देखते हुए किस तरह से करते हैं, अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करते हैं कि अब वो चीज अवेलेबल अगर नहीं है रूरल एरियाज में, या जो ऐसी चीज है जो कि वो दूर से आ रही है, या कुछ जो गांव के लोगों को चीज चाहिए, शहर के लोगों को ऐसी चीज चाहिए जो गांव के एरिया में अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन जितना भी अगर काम इसको चलाएं तो वो उसके दूर दराज के इलाकों से भी वो चीज को परचेज कर सकते हैं, अपनी जरूरत की चीज को ले सकते हैं। दिस इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न प्रोफेशन एंड अर्न क्वालिटी डिग्रीज। अच्छा, इसके अंदर ना ई कॉमर्स में ये भी एक फायदा होता है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो इसके अंदर डिग्रीज करते हैं, तो जिससे हमारी सोसाइटी को फायदा मिलता है, प्रोफेशन भी आता है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास भी कि वो इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। I am EC facilitate delivery of public services, healthcare, education, distribution of government social services, cost reduction, improved quality। अब ये यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स जितनी भी फैसिलिटीज देता है वो क्या करता है, पब्लिक सर्विसेज आ जाती हैं उसमें, आपकी हेल्थ केयर डॉक्टर्स की सर्विसेज आ जाती हैं, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी सोशल सर्विसेज हैं इनकी हमारे पास क्वालिटी से इम्प्रूव होती है, और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट सबसे पहले रिडक्शन जो होती है वो इस बात पे होती है कि हमारी जो कॉस्ट है आने जाने की ट्रैफिक का, हमें सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि हमारा जो रेंट है वो बच जाता है, जिसे हम फेयर का नाम देते हैं वो बच जाता है। उसके मुताबिक ही हम सबसे अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हमारा सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि एयर पोल्यूशन कम हो जाती है, फिर हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है, दूसरा हम अपनी प्रोडक्ट्स कहीं से भी दुनिया किसी भी कोने से परचेज कर सकते हैं, फिर चौथा उन्होंने कहा कि इसको प्रोफेशन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, पांचवा पॉइंट ये फैसिलिटीज हमें देते हैं कि हम हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब भी हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, और कॉस्ट, ये सारे इम्पैक्ट जितने भी हैं हमारे सोसाइटी पे आते हैं। इसको ये इलेक्ट्रॉनिकल होती हैं कि आपने उस लिमिटेशन में रहते हुए, उस लिमिट में रहते हुए उस काम को करना होता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना होता है। फर्स्टली हमारे पास जब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स को, ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स, द लिमिटेशन ऑफ ईसी, लिमिटेशंस ऑफ ईसी में सबसे पहले जहां हमें लिमिटेशन की प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल्स में आ जाती है, तो कुछ चीजें हैं कि इन्हीं के अंदर रहते हुए बोनस है कि आपने इन्हीं के अंदर रहते हुए काम को आगे लेके जाना है। देयर इज अ लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड सम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे हमारे पास लैक ऑफ सिस्टम के ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसमें कुछ कमी पाई जाती है, कुछ सिक्योरिटी है या रिलायबिलिटी हमारे पास आते हैं, कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं कि हमारे कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को देखते हुए इस सिस्टम के अंदर ये कमी पाई जाती है कि हमें सिक्योरिटी का सिस्टम आ जाता है या रिलायबल आ जाता है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जो हमारे सिस्टम को डैमेज कर देता है। ये टेक्निकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स आर स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली। जितने भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के टूल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनके अंदर जितनी भी रेपिटेशन हो रही है उनको रैपिडली हम रखते हुए वर्क करवाते हैं कि हमने चीज़ों को कैसे चेंज करना है, चीज़ों को कैसे आगे मूव करना है। इट्स डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट द इंटरनेट एंड ईजी सॉफ्टवेयर विद सम एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस के, ये जितने भी इंटीग्रेट करते हैं इंटरनेट के रिसोर्सेज जितने भी हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉनिकल सॉफ्टवेयर, उनके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड डेटाबेसेस को देखते हुए, पहले से मौजूद जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं या डेटाबेसेस हैं उनको देखते हुए हम वर्क करवा रहे हैं, चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है उसमें से कुछ पार्ट लेना और उसके साथ दूसरी चीजों को जोड़ना, कि पहले से ही मौजूद जो चीजें हैं उनके अंदर कोई नई चीज इन्वेंट करना वो कहता है डिफिकल्ट हो जाता है, इसके अंदर कोई भी नई चीज को इन्वेंट करना। वेंडर्स में नीड स्पेशल वेब सर्विसेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन एडिशन टू द नेटवर्क सर्विस। अच्छा, जो वेंडर्स होते हैं ना उनको हमारे पास स्पेशल किस्म के वेब सर्विस की जरूरत होती है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ताकि वो इसके अंदर रहते हुए वेब सर्विसेज को देख सके, उनके नेटवर्क को सर्विसेज दे सके। कितने भी नेटवर्क है उन सबको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, उन चीज़ों के अंदर रहते हुए काम को आगे से आगे ले जाया जा सके। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, चीज़ों के अंदर वर्किंग कैसे हो रही है, उनके एडिशन some easy software might not fit with some hardware or may be incompatible with some operating system or other components। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो फिट नहीं होते अदर हार्डवेयर के साथ, और ये इनकम्पैटिबल होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए या दूसरे कंपोनेंट्स को देखते हुए, कि हम दूसरे कंपोनेंट्स को कैसे देख रहे हैं या हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए दूसरे कंपोनेंट्स के साथ वर्किंग कैसे लेके जा रहे हैं, चीज़ों को कैसे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये टेक्निकल की प्रॉब्लम थी। तो पहले तो हमने कहा कि हमें लैक ऑफ
जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। फिर डेवलपमेंट टूल्स जो होते हैं उनके अंदर हमें कुछ चेंजिंग करनी है तो वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है कि अगर कोई चेंजिंग करनी पहले से मौजूद है, ये एक डिफिकल्ट वर्क होता है। फिर वेंडर्स के लिए स्पेशल किस्म के सर्वर्स चाहिए जो उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर कुछ हार्डवेयर आते हैं जो कंपेटिबल होते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए या उनके कंपोनेंट्स को देखते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन टेक्निकल। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक टेक्निकल से प्रॉब्लम आई थी, सारी चीजों की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है। ये टेक्निकल टेक्नीशियन नॉन टेक्निकल पर्सन है, उनके लिए कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं या क्या लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए उन्हें वर्क करना पड़ता है, और फिर अगर वो इस लिमिट से एक्सीड कर दें तो उनको कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कॉस्ट एंड जस्टिफिकेशन इन हाउस इट मे बी वेरी हाई मिस्टेक ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस में रिजल्ट इन डिलेज 34%, 8%। अच्छा, 34 ये वो कहने का मकसद ये है कि जस्ट कॉस्ट जस्टिफिकेशन कि अगर वो एक घर के अंदर एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं या वो इंटरनेट का कनेक्शन दे रहे हैं, नॉन टेक्निकल जितने भी हैं, तो वो उसकी कॉस्ट और जस्टिफिकेशन देखते हुए कि एरिया है, इस एरिया के हिसाब से हमें इतनी कॉस्ट लगानी है, इतनी वर्किंग लेके जानी है, कितनी लेके जानी है, उसकी लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्या, उसका रिजल्ट कैसा जा रहा है और डिले हमें क्या करवा रहा है, किस हवाले से वर्क करवा रहा है। अब आता है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड यूजर रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो लगवाने वाला है उसका हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है या हमारे उसके दरमियान में कोई रुकावट आ रही है, वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान ही यहाँ पे ये होता है। कस्टमर डू नॉट ट्रस्ट एंड अननोन फेसलेस सेलर। ठीक है, जब उन्होंने जिसको जानते ही नहीं है कस्टमर कैसे हमारे पे बार कर सके, उसको वो बाई फेस नहीं मिले या जिसके ऊपर उन्होंने उसके बारे में जाना ही नहीं है। प्रिपेयर पेपरलेस ट्रांजेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिकल मनी, कि आपके पास जितने भी पेपरलेस ट्रांजेक्शन हुई है उसके ऊपर रखते हुए कितनी इलेक्ट्रॉनिकल मनी उसके अंदर काम को लेकर जाया गया। अदर लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, वो फैक्टर्स जो कि लिमिट के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं। मैनी लीगल इश्यूज ऑन एज येट अनरिजॉल्व, के जितने भी लीगल इश्यूज हैं वो जितने भी होंगे उनके अंदर रहते हुए फर्दर वर्किंग करेंगे। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स आर नॉट रिफाइनिंग इनफ फॉर मैनी सर्कमस्टांसिस, के आपके सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कौन से लीगल इश्यूज हैं जिनके अंदर रहते हुए रिजॉल्व किया जा रहा है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं और उनको रिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन से सर्कमस्टांसिस हैं, कौन से हालात जो हैं वो ऐसे पैदा हो गए हैं जिनको देखते हुए हम फर्दर वर्किंग नहीं कर सकते, कि काम को आगे नहीं ले जा सकते, कि लीगल इश्यूज कौन कौन से आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स एज डिसिप्लिन स्टिल इवॉल्विंग एंड चेंजिंग रैपिडली, मैनी पीपल आर लुकिंग फॉर मोर स्टेबल एरियाज बिफोर दे एंटर इनटू इट। अच्छा, ये हमारे पास कहते हैं कि जब एक डिसिप्लिन में हम रहते हैं ना तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो एरिया है क्या वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर रहते हुए हम इसके अंदर नेट का कनेक्शन लगा सकते हैं, या किसी ऐसे घर से हमें कॉल आ गई कि उस एरिया में इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है, टावर्स ही नहीं है, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा। पॉसिबल तो है लेकिन हमें खर्चा ज्यादा आएगा जिसकी वजह से हमें उस कस्टमर से ज्यादा चार्ज करना पड़ता है, तो कस्टमर का ट्रस्ट हम पे खत्म होता है। देयर आर नॉट इनफ स्पोर्ट सर्विसेज क्लियरेंस सेंटर फॉर इजी ट्रांजेक्शन टैक्स सेंटर ईटीसी। अच्छा, वो कहता है कि टैक्स सेंटर्स जो होता है ना ये इन चीजें नहीं मौजूद, और यहाँ पे फिर वो या फिर इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स में जो क्लियरेंस सेंटर होते हैं या उन्हें कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो इस ऐसा जगह पे जहाँ पे वो जाके ये काम कर सकें, और अगर कहीं मौजूद है तो सबके लिए वो इनफ नहीं है कि वो सबको ये डील कर सकें। इन मोस्ट एप्लीकेशंस देयर आर नॉट येट इनफ सेलर्स एंड बायर्स फॉर प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिकल कॉमर्स ऑपरेशन। बहुत सी एप्लीकेशन जो होंगी ना वो क्या करती हैं कि वो इनफ नहीं होती कि अपने सेलर्स और बायर्स को प्रॉफिटेबल इलेक्ट्रॉनिकल ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकें, कि उसके अंदर रहते हुए वर्क कर सकें। इसी कुड रिजल्ट इन ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अच्छा, यहाँ से इसका एक रिजल्ट जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इसके ह्यूमन रिलेशन ये खराब कर सकता है, उनको तोड़ सकता है, ब्रेक करवा सकता है। Access to the internet is still expensive and inconvenient for many potential customers। जो जितनी भी एक्सेस है ना इंटरनेट की वो हमारे पास एक्सपेंसिव होती है या इनकन्वीनियंट, बहुत से पोटेंशियल कस्टमर को देखते हुए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है कि जितनी भी एक्सेस है इंटरनेट की वो एक्सपेंसिव है या इनकन्वीनियंट है, बहुत से पोटेंशियल कस्टमर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास अब एग्जांपल्स आती हैं इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट की फॉर ई कॉमर्स में। अच्छा, ये वन बाय वन करके हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले पेमेंट सिस्टम है कि कौन कौन से पेमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, उन सबकी डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कमर्शियल
एग्जाम्पल है कि उनकी कमर्शियल एग्जाम्पल्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। पहले हमारे पास आता है डिजिटल कार्ड पेमेंट। डिजिटल कार्ड पेमेंट्स क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। डिजिटल क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या चीजें आती हैं कि किस तरह से हम लोग इसको वर्क करते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिक्योर सर्विसेज फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑन द इंटरनेट दैट प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटेड अमंग यूजर्स मर्चेंट साइट्स एंड प्रोसेसिंग बैंक्स। अच्छा, यहाँ पे ये क्या करता है कि हमारे पास जितनी भी डिजिटल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हुई है उस सिस्टम के अंदर वो कहता है कि ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप इंटरनेट के थ्रू अपनी पेमेंट या इंफॉर्मेशन जो है मर्चेंट साइट पे वो सबमिट करवा सकते हैं। और ये प्रोसेसिंग जितनी भी होती है बैंक्स के थ्रू होती है, जिसमें बैंक की आप ऑनलाइन ऐप इस्तेमाल करते हुए आप लोग उसके ऊपर अपनी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। कमर्शियल एग्जाम्पल जो है वो इसकी ई चार्ज इलेक्ट्रॉनिकल चार्जेस आ जाती हैं। डिजिटल वॉलेट क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि डिजिटल वॉलेट वो वॉलेट होता है जिसके अंदर हम खुद से पैसे रखवाते हैं या हमने कोई चीज रिटर्न की होती है तो उसकी कुछ अमाउंट इसके अंदर आ जाती है। डिजिटल वॉलेट के अंदर आता है सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स क्रेडिट कार्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट पेमेंट फॉर गुड्स थ्रू द वेब। कि वेबसाइट के अंदर रहते हुए हम किस तरह से अपनी पेमेंट्स अपनी सर्विसेज दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। MSN वॉलेट, मर्चेंट मास्टर कार्ड वॉलेट, AOL क्विक चेकआउट। ऐसे ये एग्जांपल्स हैं कि हमने MSN वॉलेट रखा या मास्टर कार्ड वॉलेट है जो कि हमारा क्विक चेकआउट देता है कि जिसके थ्रू हम अपनी पेमेंट फौरन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। इसके अंदर जितनी पेमेंट होगी वो डायरेक्टली उतर जाएगी, इसमें बैंक प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अब थर्ड जो हमारे पास आता है पेमेंट सिस्टम है क्यूमुलेटेड बैलेंस पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या आता है, क्यूमुलेट्स माइक्रो पेमेंट परचेजेज आर डेबिट बैलेंस दैट मस्ट बी पेड periodically on credit card or telephone bills। अब यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आ जाती है कि एक पेमेंट के अंदर रहते हुए किस तरह से हम अपनी माइक्रो पेमेंट कर रहे हैं, अपने डेबिट कार्ड को पेड कर रहे हैं पीरियोडिकली और उनके ऊपर टेलीफोन बिल्स को देखते हुए वर्क करवा रहे हैं। स्टोर्ड वैल्यू पेमेंट सिस्टम कि आपका ऑलरेडी सिस्टम जो है वो वैल्यू के अंदर रहते हुए किस तरह से वर्क कर रहा है, पेमेंट को आगे कैसे लेके जा रहा है। अनेबल कस्टमर्स टू मेक इंस्टेंट पेमेंट टू मर्चेंडाइज बेस्ड ऑन द वैल्यू। अच्छा, ऑन द वैल्यू स्टोर्ड इन ए डिजिटल अकाउंट, इसमें हमारे पास ई अकाउंट आ जाते हैं। और अमेरिकन एक्सप्रेस बिलू स्मार्ट कार्ड, ये अमेरिकन एक्सप्रेस बिलू स्मार्ट कार्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी पेमेंट स्टोर है, उसको देखते हुए फर्दर वर्किंग करवाई जा रही है। अब आते हैं डिजिटल कैश पे। अच्छा, आगे हमने पेमेंट कराई, अब हमने कोई चीज पर हमने की है करेंसी, हमने चीज का परचेज करनी है। डिजिटल करेंसी डेट कैन बी यूज माइक्रो पेमेंट्स आर लार्जर पर परचेज, के आपके पास पे कैश पड़ा हुआ डिजिटल जिसको परचेज करने के लिए आप लोग यूज कर रहे हैं ecoins.net। अब ये ecoins इसकी एग्जांपल है जिसके थ्रू हम लोग कैश पेमेंट हमारी जितनी भी चीज ऐसे पड़े कंपनी में नहीं, ये हमारे अपने हैं, हम अपनी मर्जी को मर्जी देना चाहें। पीयर टू पीयर तकरीबन ऊपर वाला सेम बन जाता है। पेमेंट सिस्टम इसमें क्या करते हैं, सेंड मनी यूजिंग द वेब टू इंडिविजुअल्स और वेंडर्स हु आर नॉट सेट अप टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, कि वो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते, उसके अंदर वर्किंग नहीं कर सकते। इसको पे बॉल सिस्टम में बोलते हैं या याहू डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम आ जाती है। अब डिजिटल चेकिंग में आते हैं। अब जितना भी हमने काम कर लिया, अब हम अगर कस्टमर की बजाय ऑर्गेनाइजेशन साइट पे है तो हमें इसकी चेकिंग भी करनी पड़ती है कि हमारे पास जितनी भी पेमेंट है वो पहुंची है कि नहीं पहुंची। इसमें डिजिटल चेकिंग में हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिकल चेक विद सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर्स को देखते हुए हम कैसे वर्क करते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी जैप ई चेक के वेस्टर्न यूनियन को देखते हुए कि हमने कैसे वेस्टर्न यूनियन में रखते हुए अपनी चेक को कैसे सबमिट करवाया। इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग प्रेजेंटेटर एंड पेमेंट सिस्टम किस तरह से हमने अपनी पेमेंट या सिस्टम को आगे बढ़ाया। सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर परचेज हैज बीन टेकन। चेक फ्री याहू बिल पे, MSN बिल पे, कि ये फर्दर वर्किंग को देखते हुए हमने किस तरह से बिलिंग से पेमेंट या पेमेंट सिस्टम किस तरह से आगे चलाया। पेमेंट फॉर ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टोर में जितने भी परचेज हैं या सर्विसेज हैं वो आगे दी जा रही हैं अपनी परचेज को टेकन प्लेस करने के बाद, कि अपनी परचेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बाद हम लोग किस तरह से अपनी पेमेंट पे करें। ये याहू बिल पे और MSN बिल पे इसका नाम है जो कि फर्दर वर्किंग में लेकर जाया जाता है। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है
Now this is end of the lecture. Allah Hafiz.